रेणुका का गुस्सा, चोरी की सच्चाई, रोशनी ने चौंकाने वाली वजह बताई। देखिए पूरी कहानी। आने वाले ट्रैक में सीरियल उड़ने की आशा के दर्शकों को एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिलेगा। इस बार कहानी के केंद्र में है रोशनी और उसका रहस्यमय चेहरा, जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, रोशनी को रेणुका काकू की फेवरेट बहू माना जाता है, लेकिन क्या वह सच में इतनी मासूम है जैसा दिखती है? आइए जाने इस खौफनाक सच्चाई को जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। शकुंतला के घर पहुंचने के बाद रोशनी का चेहरा एक अलग ही उत्सुकता और चालाकी से भरा था। उसने शकुंतला से बड़े प्यार से बात की, मानो वह बहुत समय बाद मिली हो। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद मिलने आई हूं, उसने कहा। शकुंतला ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे रोशनी बेटा, आओ आओ, सच में कितने दिन हो गए, बैठो, चाय बनवाती हूं। लेकिन रोशनी को घबराया हुआ देखकर शकुंतला ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कहीं जल्दी में हो क्या? रोशनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं मौसी जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस आपको मिल लिया, लेकिन मुझे जाने से पहले एक सवाल पूछना है। रोशनी के सवाल ने शकुंतला को चौंका दिया। मौसी जी, मुझे तो ये बताइए कि आपने ही तो रेणुका काकू को दिलीप का केस वापस लेने के लिए समझाया था, है ना? शकुंतला ने थोड़ी चुप्पी के बाद बताया, हाँ, रेणुका को केस वापस लेने के लिए वकील ने मुझे 2 लाख दिए थे। रोशनी को सुनते ही एक ख्याल आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अब शायद वह इस मुश्किल से निकल सकती है, इस 2 लाख रुपए के जरिए। शकुंतला बाहर पानी लेने चली जाती है और उसी बीच रोशनी ने मौका देखा। उसने धीरे से अलमारी खोली और उसमें रखे पैसे का बंडल निकाल लिया। उसके चेहरे पर असमंजस और दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसने जल्दी से पैसे अपनी बैग में रखे और निकलने की तैयारी करने लगी। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मौसी जी, मुझे याद आया कि एक जरूरी काम है, बाद में आऊंगी। शकुंतला ने उसे जाते हुए देखा और कहा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। कुछ देर बाद शकुंतला ने अलमारी खोली और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसने घबराकर कहा। अभी तो पैसे यहां थे, अब कहाँ गए? शकुंतला तुरंत फोन उठाकर रेणुका को कॉल करती है। रेणुका, बड़ी मुसीबत हो गई है। जो पैसे वकील ने तुम्हें दिए थे वही मैंने अलमारी में रखे थे, लेकिन अब वो गायब है। रेणुका हैरान होते हुए कहती है, क्या गायब, लेकिन कैसे? शकुंतला कांपते हुए जवाब देती है, अभी थोड़ी देर पहले रोशनी आई थी और जब मैंने अलमारी खोली तो पैसे नहीं थे। रेणुका घबराई हुई आवाज में कहती है, ठीक से देखो, शायद कहीं और रख दिए हो। शकुंतला घबराते हुए कहती है, नहीं, मैंने ध्यान से देखा है, अलमारी पूरी तरह से खाली है। ये सुनते ही रेणुका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह बिना देर किए घर की ओर चल पड़ती है। रेणुका घर पहुंचती है और वहां माहौल काफी तनावपूर्ण होता है। रोशनी को देखते हुए रेणुका तेज आवाज में कहती है, रोशनी, तुम कहाँ थी अभी? रोशनी घबराते हुए जवाब देती है, मैं बाहर काम से गई थी। लेकिन रेणुका कड़ी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछती है, बाहर काम से? लेकिन मौसी ने बताया था कि तुम उनके घर गई थी। सच बताओ, तुम वहां क्यों गई थी? रोशनी जवाब देती है, अरे मैंने सोचा था कि मौसी से मिल लूं, बहुत दिन हो गए थे। लेकिन रेणुका कड़क आवाज में कहती है, झूठ मत बोलो। रोशनी, साफ साफ बताओ, क्या तुमने अलमारी से पैसे चुराए हैं? रोशनी बेचैन होकर जवाब देती है, नहीं काकू, ऐसा कुछ नहीं है। रेणुका का गुस्सा और बढ़ता है और वो कड़ी चेतावनी देती है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस का नाम सुनती है, रोशनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, हाँ काकू, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ही अलमारी से पैसे लिए थे। यह सुनते ही पूरा परिवार चौंक जाता है। हर किसी का चेहरा हैरानी और विश्वासघात से भरा होता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रोशनी ऐसा कर सकती है। रेणुका गुस्से में और शांति से पूछती है, रोशनी, तुमने ऐसा क्यों किया? रोशनी आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, काकू, मैं मजबूर थी, मेरे पिताजी दुबई में फंसे हुए हैं। वकील ने कहा था कि उन्हें छुड़ाने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। रेणुका थोड़ी नरम होती है, लेकिन फिर भी नाराज होकर कहती है, तुम मुझसे क्यों नहीं कहती? मैं मना थोड़ी करती, परिवार में रहते हुए चोरी करने की क्या जरूरत थी? रोशनी सिर झुकाते हुए कहती है, काकू, मुझे डर था कि आप मुझसे नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैंने चुपचाप यह सब किया, माफ कर दीजिए। कमरे में गहरी चुप्पी छा जाती है। पूरा परिवार एक दूसरे को देखता है और किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। क्या रोशनी पर भरोसा किया जाए? क्या उसकी गलती माफ की जाए?
फिर रेणुका ने धीरे से कहा, रोशनी, अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे खुलकर बोल सकती थी, लेकिन चोरी करके तुमने सबका विश्वास तोड़ा है। रोशनी रोते हुए कहती है, मौसी, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं वादा करती हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। रेणुका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। रोशनी सिर झुकाकर खड़ी रहती है और आंसू अपने गालों पर पहुंचती है। इस बार रेणुका के मन में कई सवाल हैं। उसका विश्वास अचानक कमजोर होता जा रहा है और हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या रोशनी ने सचमुच मजबूरी में चोरी की थी या उसके पीछे कुछ और है। सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि आखिर क्या होगा अब। रेणुका का दिल अब भी बेचैन था। क्या रोशनी सचमुच मजबूरी में चोरी कर रही थी या फिर उसका इरादा कुछ और था? आज के एपिसोड में रेणुका परेशान होकर परेश से पूछती है, परेश, क्या तुम्हारा मन अब मुझसे हटकर किसी और की तरफ चला गया है? यह सवाल सुनकर परेश चौंक जाता है और थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, रेणुका, तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्यों सोच रही हो? रेणुका थोड़ी गुस्से में कहती है, सचिन बार बार इशारे कर रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई और है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बता देते? परेश का चेहरा अचानक बदल जाता है और वह कुछ बोल ही नहीं पाता। उसी समय सचिन कमरे में दाखिल हो जाता है और माहौल में हलचल पैदा कर देता है। सचिन मजाक करते हुए कहता है, अरे माँ, आपको पता ही नहीं है, पापा तो आजकल चांदनी जी के बहुत दीवाने हैं। उनका नाम सुनते ही पापा मुस्कुराने लगते हैं। यह सुनकर रेणुका का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर जाता है। वह चौंकते हुए कहती है, चांदनी, ये कौन है? सचिन हंसते हुए कहता है, माँ, आप इतनी जल्दी परेशान मत हो जाइए, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन रेणुका के लिए यह मजाक नहीं था। उसके चेहरे पर शक और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। परेश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका मानने को तैयार नहीं होती। रसोई में साइली खाना बना रही होती है। रेणुका गुस्से में अंदर आती है और साइली की थाली लेकर उसके सामने रख देती है। साइली धीरे से कहती है, काकू, आपने आज ठीक से खाया भी नहीं। ये लीजिए, मैंने आपके लिए खास बनाया है। रेणुका थोड़ी नर्म पड़ते हुए कहती है, तुम हमेशा इतनी शांति से सब संभाल लेती हो। साइली मुस्कुराती है और सचिन दरवाजे से यह सब देखता है, अपनी पत्नी की सहनशीलता पर गर्व महसूस करते हुए। इसी बीच तेजस कमरे में आता है और माँ से कहता है, माँ, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी हालत आपसे छिपी नहीं है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। रेणुका कठोर लहजे में कहती है, मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं हैं। तेजस मिन्नत करते हुए कहता है, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आकाश से कह दीजिए, वो तो अब अच्छा कमा रहा है। रेणुका कुछ सोच में पड़ जाती है और चुप हो जाती है। रात का वक्त आते ही घर का माहौल अचानक बदल जाता है। आकाश सबको हॉल में बुलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सब लोग एक बार आ जाइए, मेरे पास आप सब के लिए एक सरप्राइज है। जैसे ही लाइट बंद होती है और फिर जब वो जलती है तो मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे होते हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। रिया खुशी से कहती है, यह सब तुमने अकेले किया? आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, आज मेरे रेस्टोरेंट में प्रमोशन मिला है, सोचा कि अपने परिवार को ट्रीट दूं। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और रेणुका भी थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर बेटे की कामयाबी पर गर्व महसूस करती है। परेश गर्व से कहता है, आकाश, मुझे तुम पर बहुत नाज है। रिया हाथ में एक खास केक लेकर आती है और कहती है, ये रहा तुम्हारे लिए खास केक, चलो काटो। सभी तालियां बजाते हैं और आकाश केक काटता है। खुशी और प्यार का माहौल पूरे घर में छा जाता है। साइली और रिया साथ बैठी बातें कर रही होती हैं। उनकी आपसी समझ और मुस्कान देखकर रेणुका को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उसे शक भी होता है कि कहीं उनके बीच सचमुच कोई विवाद तो नहीं है। साइली रिया से कहती है, हम दोनों को एक दूसरे की सफलता पर खुश होना चाहिए, ना कि लड़ना झगड़ना। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, यही तो असली परिवार है। इस दौरान सचिन साइली को खुश करने के लिए हल्की फुल्की धुन पर नाचने लगता है। साइली हंसते हुए उसका साथ देती है। साइली नाचते नाचते सचिन से कहती है, मैं सोच रही थी कि मैरिज हॉल में सजावट की नई योजना शुरू करूं। सचिन उत्साह से कहता है, बहुत अच्छा विचार है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। लेकिन रात के समय रेणुका का मन फिर से परेशान होता है। वह आकाश को छत पर बुलाती है और गंभीर स्वर में कहती है, आकाश, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। तेजस का कर्ज बहुत बढ़ गया है, तुम बैंक से लोन ले लो और उसका कर्ज चुका दो। आकाश थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हैरान होकर कहता है, मां, यह कैसे मुमकिन है? मैं क्यों लोन लूं? तेजस को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। रेणुका मिन्नती करते हुए कहती है, बेटा, घर की इज्जत दांव पर है,
प्लीज मना मत करो। आकाश बेचैनी से कहता है, मां मैं रिया से यह बात कैसे छुपाऊं, वह सब जान लेगी। रेणुका का चेहरा और गंभीर हो जाता है, पर वह कहती है, मुझे वादा करो कि रिया को कुछ मत बताना, यह हमारे परिवार का राज रहेगा। आकाश मजबूरी में चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। इस तरह परिवार के बीच चल रहे संघर्ष और परिवार की इज्जत को बचाने के प्रयासों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आकाश अपनी मां की मदद करेगा? क्या वह अपने परिवार के राज को छिपाए रखने में सफल होगा? और क्या तेजस का कर्ज पूरा होगा? ये सभी सवाल अब परिवार के हर सदस्य के मन में हैं और आगामी एपिसोड में इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इस प्रकार रोशनी की गलती ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया और यह बड़ा राज अब सबके सामने आ गया। क्या अब यह परिवार रोशनी को माफ करेगा या क्या उसका विश्वास टूट चुका है? ये सवाल अब सभी के दिमाग में है। तो इस चौंकाने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए उड़ने की आशा के अगले एपिसोड को जरूर देखें।